जब उनकी माँ ने उनसे पूछा तो अपनी माँ को सुंदर उपदेश दिया, और उस सुंदर उपदेश को सूक्ष्म में अगर हम कहें तो आप ऐसे समझिए, 2 मिनट ऐसे बैठिए, एकदम शांत, ऐसे सब बैठ जाए एकदम, और 2 मिनट बड़ी शांति से सुनिए। मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख अगर कहीं होता है तो मां के गर्भ में होता है। 9 महीने रहता है गर्भ में, जहां रहता है वहां घोर अंधकार होता है। वहां जब शुरुआत में उसके अंग पे त्वचा नहीं होती है तो छोटे छोटे कीटाणु उसे नोचते रहते हैं, मूर्छित हो जाता है उन कष्टों से। चारों तरफ अंधकार है, हाथ को भी नहीं देख सकता, अपने हाथ को भी नहीं देख सकता वो, ये दशा है उसकी। और मेरे प्यारे, एक तरफ मल की पोटली है, एक तरफ मूत्र की पोटली है। सिराने काय के हैं? बोले मलमूत्र की पोटली के सिराने हैं। उस मलमूत्र की पोटली के सहारे पड़ा है वो। मैं आपसे पूछूं, रायपुर का कचरा जहां डाला जाता है वहां आधा घंटा कुर्सी डाल के बैठो तो बैठोगे? जवाब दो। वहां मलमूत्र में बैठ के आए हो 9 महीने, और बैठे भी कैसे थे? बोले पांव ऊपर सर नीचे, कुर्सी डाल के नहीं बैठे थे मां के गर्भ में। इतना सुंदर वर्णन भागवत हमारे सनातन ग्रंथों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। कितने सुंदर वर्णन है मानव को जगाने के लिए। गर्भ में तुम क्या क्या झेलते हो वो सब कुछ है। सर नीचे पाम ऊपर, और 1-2 दिन नहीं, 9 महीने। पैसे कमाने के चक्कर में भागवत छोड़ते हो ना, मैं दूंगा तुम्हें 10 लाख रुपए, उस जगह उल्टा लटका देता हूं माइक जहां लो, ये स्पीकर लटक रहा है, दिखाओ जरा स्पीकर को भाई। ये स्पीकर जहां लटक रहा है वहां तो मैं लटकाऊंगा उल्टा। 3 घंटे सिर्फ कथा सुनो उल्टा लटक के, और 10 लाख रुपए ले जाओ। है कोई तैयार यहां? जवाब दो। जिस पैसे को कमाने के चक्कर में हम भागवत जैसे ग्रंथ को छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं। मैं अनाउंस करता हूं 10 लाख रुपए दूंगा, उल्टा लटको, 3 घंटे कथा सुनो, ले जाओ 10 लाख रुपए। सरकारी नौकरी तो कोई ऐसी नहीं है जहां 10 लाख रुपए 3 घंटे में मिल जाए। है कोई? रिश्वत भली मिल जाए, नौकरी तो नहीं, सैलरी तो नहीं। मैं देता हूं, आप नहीं लटकोगे। यहां आप 3 घंटे नहीं लटक सकते, वहां 9 महीने लटकना है। और अगर मानव जीवन में गलती करी तो बार बार लटकना है, एक बार नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, और जननी के जठर में मानो गर्भाशय में वो कष्ट उठाने पड़ेंगे आपको बार बार। सबसे बड़ा कष्ट 2 बार होता है, एक जन्मते समय और एक मरते समय। और दुख की बात यह है कि दोनों ही हम किसी को बता नहीं सकते। जिस समय जन्म होता है ये नार फंस जाती है, प्राण कंठ में आ जाता है, और ये दर्द कोई और नहीं बता सकता सिवाय मां के। जो दर्द मां को होता है वही दर्द बच्चे को होता है। आजकल तो ऑपरेशन होते हैं तो शायद मां को भी उतना दर्द ना होता हो। जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उस मां से पूछो क्या बीतती है जब बच्चे को जन्म देती है, तब मां बनती है वो। जब बच्चे का जन्म होता है ना, कसम खा लेती है आज के बाद दोबारा कभी मां नहीं बनूंगी, कसम खाती है। इतना दर्द, इतनी वेदना होती है उसे। नसों में नहीं, हड्डियों में भी दर्द होता है। एक एक हड्डी में दर्द होता है बच्चे को जन्म देते समय। ये अनुभव मां को तो है, पर दर्द सेम बच्चे को भी होता है, पर वो बता नहीं सकता क्योंकि वो जन्म लेने के बाद भूल जाता है। मां नहीं भूलती है, बच्चा भूल जाता है। और बच्चा भूल जाता है तो कहता है इट्स ओके, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। Who are you? Why do you interfere in my personal life? अरे my dear, you are Sanatani. That's why I am telling you truth.
give you idea. If you don't like, then it's okay. If you like, then you can enjoy and you can go that good path. Then you will be happy here and there. यहां भी सुखी रहोगे, वहां भी सुखी रहोगे. एक तो जन्म के समय वो कष्ट होता है जो बता नहीं सकता, और एक मृत्यु के समय. आपने कभी अगर मृत्यु हो रही उस प्राणी को देखा हो, तो जो भजनानंदी सत्कर्मी होते हैं वो तो बड़े आराम से चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े दुष्ट टाइप के होते हैं, पाप ही पाप जिन्होंने जीवन में किए होते हैं, उनकी मृत्यु आसानी से नहीं होती. वो बिलखते हैं, वो तड़पते हैं. यमराज के दूत उसको खींचते हैं. फेविकॉल से 2 पेज चिपका लो, कागज, और फिर उन्हें थोड़ी देर बाद छुड़ाओ तो क्या हो जाएगा? जोर से उसके चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे. राइट? ये आत्मा उसी शरीर के भीतर चिपकी हुई है, और उस आत्मा में फंदा डालकर जब यमराज के दूत बाहर निकालते हैं, सोचो कितना दर्द होता होगा. जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, इतना दर्द होता है. लेकिन वो इतना, क्योंकि मरने से पहले तो उसकी जुबान बाणी चली जाती है, बोल नहीं सकता, भय के मारे कांप रहा होता है, तो कई बार मलमूत्र भी निकल जाता है बिस्तर में. ये दर्द होता है, और ये दर्द वो किसी को बता नहीं सकता. इसलिए मेरे प्यारे, एक ही ऑप्शन है, एक ही उपाय है. मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जितना जल्दी हो सके भगवान की शरण में आ जाना चाहिए, और भगवान का गीत, भगवान का भजन गाना चाहिए. ये मत कहो कि हम जब बुढ़ापे में भजन करेंगे, झूठे कहीं के. पहले तो ये बात ही गारंटी लाओ, बुढ़ापा आएगा. लाओ गारंटी, ये बुढ़ापा आ जाएगा. तो क्या करें? बोले भजन जवानी में करना चाहिए. कब करना चाहिए? बचपन से प्रारंभ कर देना चाहिए, और भक्ति का रजिस्ट्रेशन जवानी तक आ जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए. बहुत सुंदर भजन है. मैंने आप नृत्य नहीं किए ना, इसलिए थोड़ा सा एक भजन गा देता हूं. खड़े वही हों जो नृत्य कर रहे हैं, बाकी बैठ के ताली बजाए, मस्ती ले, आनंद लेंगे. कोई खड़ा नहीं होगा, है ना. बहुत सुंदर भजन है. शिव महापुराण की कथा, 21 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण 30 तारीख से लेके 5 अगस्त तक होगा. जो भी शिव भक्त हैं वृंदावन में प्रिया कांजू मंदिर में ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंचे, और गुरु पूर्णिमा 28 और 29 तारीख की होगी. सभी शिष्यों को है आना. क्यों? क्यों हम सबको मिलके है प्रिया कांजू को मनाना. तो सब लोग वहां पहुंचे, सभी शिष्य. भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. 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 भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. श्री राधे. राधे
पाँव तेरे कमजोर है जाएंगे, 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 परिक्रमा तब कर नहीं पाएंगे, तब कर नहीं पाएंगे, परिक्रमा तब कर नहीं पाएंगे, परिक्रमा तब कर नहीं पाएंगे। परिक्रमा कर, परिक्रमा कर, परिक्रमा कर अवई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, परिक्रमा कर अवई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राम। कान तेरे बहरे हैं जाएंगे, कान तेरे बहरे हैं जाएंगे, कथा तब सुन नहीं पाएंगे, कथा तब सुन नहीं पाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग कहते हैं अभी कोई हमारी उम्र थोड़ी हुई है कथा सुनने की, मतलब कई लोगों ने तो यही सोच रखा है कि जब मरने वाले होंगे वह तो 2 दिन पहले ही सुननी है कथा हैं। अरे बुढ़ापे में जब कान कमजोर हो जाते हैं तो स्पीकर के आगे बैठते हैं, बोला महाराज आवाज नहीं आ रही, माइक बढ़वा दो, बढ़वा दो, कहां से बढ़वा दो, इतना ही बढ़ सकता है, बोले नहीं और बढ़ा दो, इसीलिए कहा कान तेरे बहरे हैं जाएंगे, कान तेरे बहरे हैं जाएंगे, कथा तब सुन नहीं पाएंगे, कथा तब सुन नहीं पाएंगे। कथा सुन, कथा सुन, कथा सुन अवई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन अवई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राम। हाथ तेरे कमजोर है जाएंगे, हाथ तेरे कमजोर है जाएंगे, सेवा तब कर नहीं पाएंगे, सेवा कब कर नहीं पाएंगे, दान तब दे नहीं पाएंगे, दान तब दे नहीं पाएंगे। सेवा कर, दान कर, सेवा कर अवई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, सेवा कर अवई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ और दोनों हाथ ऊपर करो बैठ के। पीछे वाले भी जो लोग बैठे, अरे भैया तुम भी
ऊंचे करो हाथ। कौन कौन चाहता है सनातन धर्म आगे बढ़े? तो अगर चाहते हो तो दोनों हाथ ऊपर करो, अपने आप को भी ऊंचा करो, थोड़ा बढ़ाओ, दोनों हाथ ऊपर करके। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा। क्या बोलना पड़ेगा? सेवा करो अभी जवानी में, बुढ़ापे में तो तुम्ही को सेवा की जरूरत पड़ेगी। जवान रहते हुए शरीर से जितनी सेवा धर्म की, देश की हो जाए उतनी कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे में तो बस मनोवांछित इच्छाएं रह जाती हैं, ये कर लो ये कर लो और मर जाओ। एकदम शांत और प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। सेवा के नाम पे हमें याद आया, हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्री आनंदीबेन पटेल, अभी कुछ समय पूर्व हम उनसे मिले तो चर्चा हुई बहुत अच्छी। जो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदी पटेल जी, उन्होंने जिस तरीके से सेवा कार्य को आगे बढ़ाया है, बहुत कम राज्यपाल ऐसे होंगे जो सेवा कार्य को ऐसे बढ़ा रहे होंगे। उन्होंने 174 करोड़ की धनराशि आंगनवाड़ी की जो माताएं बहनें हैं उनके कार्य के लिए अपनी तरफ से प्रदान करवाई। उन्होंने आंगनवाड़ी की माता बहनों के लिए काम किया। उन्होंने टीबी उन्मूलन, जो टीबी एक रोग होता है, ये बहुत विचित्र सा रोग है, लेकिन इस कार्य के लिए उन्होंने जो सेवा की है, उन्होंने कई बच्चों को गोद लिया है, मां की तरह उनका पालन कर रही हैं, रख रखाव कर रही हैं, मां बन के। देखो, भगवान तुम्हें कोई पद दे दे, भगवान कोई प्रतिष्ठा दे दे, भगवान तुम्हें धन दे दे, तो उसे अपना मत समझो। जितना तुम धर्म और समाज की सेवा में करोगे उतना ही तुम्हारा यश बढ़ता चला जाएगा। आज हम यहां से गा रहे हैं ना उनकी बात को। उन्होंने थोड़ी कहा है कि हमको इसको बोलना। हम जब बैठे, हमें सुनने को मिला तो हमें लगा कि ये जनता को जाना चाहिए। कोई भी बड़ा पद इसलिए नहीं मिलता कि तुम वहां बैठ के मलंग मारते रहो। कोई बड़ा पद मिला है तो बहुत ज्यादा सेवा तुम समाज की करनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। टीबी के रोगियों को भी उन्होंने बहुत व्यवस्थाएं की है, उनकी सेवा करी है। लगभग 1000 करोड़ रुपया उन्होंने समाज की सेवा में लगवाया है, लोगों से कह के। उस वो होता है ना CSR फंड और न जाने क्या क्या, उन सब से उसमें लगवाया है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, सर्वाइकल कैंसर जो हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्वाइकल कैंसर जो हो रहा है, इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने 1,74,000 जो इंजेक्शन है वो फ्री में माता बहनों के लगवाए। ऐसे करनी चाहिए सेवा। तो एक बार हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी को व्यासपीठ से तो हम आशीर्वाद दे ही रहे हैं, पर आप लोग भी ताली बजा कर कहिए कि ऐसा सेवा का कार्य सबको करना चाहिए। सबको ये सेवा का कार्य करना चाहिए। बड़ी बड़ी जगह पे बैठे हो तो उस समाज का, अपने सनातन का हित करो। आपके पास में कोई भी पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, ज्ञान है, उसे समाज की सेवा में लगाओ, क्योंकि जितनी सेवा में लगाओगे उतने ही आगे बढ़ेगा। अभी प्रिया कांजू के मंदिर में भव्य दिव्य भंडारा चलता है एवरीडे, और मोस्टली वो लोग भोजन करके जाते हैं जो जरूरतमंद है। हजारों की तादाद में भोजन करते हैं और निःशुल्क, चवन्नी भी नहीं। तो
ऐसा शुभ कार्य समाज के लोग ही करवा रहे हैं। वहां भी जो हमारे सनातन लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। वो जाके कहते हैं एक दिन का भंडारा हमारी तरफ से है, हम नहीं करेंगे होटलों में खर्चा, हम नहीं करेंगे ये वो। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेवा कार्य हमको आगे बढ़ाना ही चाहिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। धीरे नहीं, जोर से बोलना है। और हमने आपसे क्या कहा था, जिन्हें नीचे बैठना है वो वही लोग बैठे हैं जो 7 बजे तक का समय लाते हैं। नीचे बैठकर आना जाना नहीं करना, क्योंकि आपके उठने से हमारा ध्यान भंग होता है। और हम चाहते हैं जब पहली बार रायपुर में कथा कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी बातें आपको प्रसंग सुनाएं, जिससे आपका मन कथा में लगे। और आप यहां से जब 7वें दिन उठें तो कुछ लेके उठें। तो इसके लिए आपको भी डेडिकेट रहना पड़ेगा। जब मन कराए आ जाएं, तब मन करे चले जाएं, वो नहीं करें प्लीज। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना है। कपिल देव जी ने अपनी मां को उपदेश दिया, मां अहमता और ममता दो ही व्यक्ति के फंसने के कारण हैं। अहमता और ममता दोनों से निवृत्ति हो जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मैं और मेरा फंसता कहां है? ये मैं हूं और ये मेरा है, यहीं फंस जाता है। और इसी को थोड़ा चेंज कर लो, मैं नहीं मेरा नहीं, तो बोले सब कुछ जो दिख रहा है सब कुछ सरकार, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सुनिए, फुलवा कौन? जिनको आप मेरा मेरा कहते हैं ना, बेटा बेटी, बेटा की बहू, और ये फलाना ढमका, नाती पंती, ये मकान दुकान, हार व्यवहार, ये क्या है? ये पूरा बाग है। ये बाग किसका है? सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ किससे है? प्रिया कांजू सरकार से। सब कुछ मेरे गोविंद का है, ये मेरा नहीं है। इतना भाव जब कर लोगे सब कुछ आपका है, तो उतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतनी सी सोच तुम्हें पालनी है, पर ये सोच से जिब्या पे न रहे, मन में सिद्ध हो जाए। और ये बिना सत्संग के होने वाली एक बात मानने हमारी, एक तो रील देखना बंद कर दो तुम। इस रील ने रियल खराब कर दिया है। और धीरे बजा, तुम्हारा तो ही खराब है भाई, पता ना चल रही तुम्हें। अच्छा, ये जो कुर्सी मिल गई है ना जिनको, उनको लगता है अब क्या है? अरे भाई, कुर्सी कथा के लिए मिली है, एमएलए एमपी नहीं बने हो तुम अभी, तो तुम्हें तो ताली बजानी चाहिए जोर से। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इस रील ने रियल खराब कर दिया है। अब सब कुछ रील के लिए किया जा रहा है। पर मैं एक बात कह दूंगा, भगवान रील से नहीं प्रसन्न होते, भगवान रियल से प्रसन्न होते हैं। अगर रियलिटी रखोगे तो ठाकुर मिलेंगे। तीर्थों में रील के लिए मत जाओ, रियल के लिए जाओ। रील के लिए मत जाओ, रियलिटी के लिए जाओ। अब तो पहले तो हमने वृंदावन में दृश्य देखे ही नहीं थे। अब तो वृंदावन में बाकायदा मेकअप कर करके, और पता नहीं बड़े अलग अलग से मेकअप होने लग गए। अब तो दाढ़ी वाले भी लाली लगा के जाते हैं। कसम से, तुम्हारी कसम भैया।
अब हो सकता है गोपी भाव हो, तो गोपी भाव हो तो फिर रील नहीं होनी चाहिए। फिर हमने अपने जमाने में गोपी भाव देखे हैं, बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा तिलक लगा के घूंघट करके रहते थे, लीला में जाते थे घूंघट करके बैठ जाते थे। लीला में बाबा कौन है, उनको कहते थे ये कौन है, बोले ये सखी बाबा है, दाढ़ी है, घूंघट कर रखा है। और ठाकुर जी को ऐसे देखते थे, यूं करके लीला, ऐसे जैसे बहू देखती है। मेरे प्यारे, अगर कृष्ण से मिलना है तो रील से तो दूर होना ही पड़ेगा। रियल ही ठाकुर जी को प्रिय लगता है, इसलिए रियल बन जाओ। फिर आप कहेंगे आप काहे को लग रहे हो रील के चक्कर में। हमारा तो दुर्भाग्य है, हम तो अपनी तो कह रहे हैं, हमारा तो दुर्भाग्य है कि हम इस समय में आए। इसमें हमें तो 20, 25, 30 साल पहले आना चाहिए था, ये सब कर आके निकल जाते। तो रील के समय में नहीं होते तो हम आपको सौभाग्यशाली मानते। ठाकुर जी के लिए आए हैं हम संसार में, गोविंद के लिए आए हैं, मोबाइल के लिए नहीं, रील के लिए नहीं आए। करें क्या? हम 3 घंटे की कथा बोलते हैं, ये 1 मिनट की 30 सेकंड की रील बना के डाल देते हैं। चलो खैर, वो तो एक अच्छा भी है, कुछ अच्छी बात 30 सेकंड में मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं तो कहूंगा थोड़ा बहुत कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसी के लिए मत जियो। ध्रुव जी महाराज की कथा आती है। महाराज मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद प्रियव्रत 2 पुत्र हैं, 3 पुत्री हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो प्रियव्रत जी ने विवाह नहीं किया, बड़े पुत्र प्रियव्रत, लेकिन वो चले गए तप करने। बाद में उन्होंने विवाह भी किया, गृहस्थ भी चला, वो आगे प्रसंग आएगा। लेकिन प्रियव्रत जी जब वन में चले गए तप करने, तो उत्तानपाद को राजा बनाया। उत्तानपाद जिन्होंने 2 विवाह किए, जिनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। छोटी रानी जो थी वो दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, तो राजा का मन उन्हीं की तरफ ज्यादा रहता था। सुनीति मन से बहुत सुंदर थी, आचरण से बहुत सुंदर थी। उनके पुत्र हुए, उनका नाम था ध्रुव। ये हर मां को सुननी चाहिए कथा। लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, हमको लगता है कि अगर मम्मी पापा सही दिशा दिखा दें तो बच्चे आज भी नहीं बिगड़ेंगे, आज भी नहीं। बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि माँ बाप न तो उन्हें समय देते हैं और न सही उचित राह दिखाते हैं। और कई बार तो दुख ये इस बात का होता है, कई बार तो माँ बाप के पास भी राह नहीं होती अच्छी जो दिखा सके। कितने दुख की बात है कि जब घर में बच्चे तिलक लगाते, पूजा करते हो, तो कई तो घर वाले ही कहते हैं अरे बाबा जी बनेगा क्या। ये संस्कार विहीनता ही तो है। एक दिन 5.5 वर्ष के ध्रुव खेलते हुए अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। और जब अपने पिता की गोद में बैठे तो छोटी मां ने उनकी बाह पकड़ी और नीचे उतार लिया। कहा कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते, तुम्हें अगर इस गोद में बैठना है तो तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। और जब तुम मेरी कोख से जन्म लेके आओगे तभी तुम्हें इस गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। बालक ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास में गए और मां से पूछा, मां क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मां ने पूछा तुम क्यों बैठना चाहते हो? बोले हर पिता चाहता है, हर पुत्र चाहता है कि वो अपने पिता की गोद में बैठे। मैं भी चाहता हूं, क्योंकि पिता की गोद में बैठने के बाद व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसे लगता है मेरे सर पे पिता का हाथ है। वैसे एक बात कहते हैं आजकल बहुत प्रचलन में है, ये बात बोल देते हैं जितने भी युवा बच्चे हैं, एक बात कहेंगे, अपने पिता के रहते रहते ही सफल हो लेना, क्योंकि पिता के बाद जमाने में कोई तुम्हें सफल होते हुए देखना नहीं चाहेगा।
तो जब तक पिता के हाथ पांव काम कर रहे हो तब तक इतनी मेहनत कर लो कि उनके रहते ही सफल हो जाओ, क्योंकि पिता के रहते हुए कोई अड़चन भी आएंगी तो पिता अपने आप को आगे खड़ा कर देंगे और तुम्हें पीछे ले जाएंगे। इसलिए सफल होना है तो पिता के रहते रहते हो। और सुनो, वो भाग्यवान होते हैं जिनके साथ पिता होते हैं। पिताजी दिखने में थोड़े कठोर दिखते हैं, थोड़े डांटते हैं, फटकारते हैं। उस डांट में, उस फटकार में तुम्हें उनका प्यार नहीं दिखेगा, लेकिन उनकी तरफ से तुम्हारी सुरक्षा जरूर दिखेगी। जैसे आप अपने धन की चोरी नहीं होने देना चाहते, जैसे आप अपनी किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहते, ठीक वैसे ही हर पिता, पुत्र हो या पुत्री, उसको सुरक्षित रखना चाहता है इस समाज से, व्यवहार से, व्यापार से। इसलिए पिता अगर डांटे ना तो सर झुका के सुनना। बेटियों से निवेदन है, बेटियों पे पिता जरा ज्यादा प्यार करते हैं, इस चक्कर में बेटियां थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा मोबाइल यूज कर लेती हैं। लेकिन मोबाइल के साथ साथ ये परमाणु बम भी है। एक फोटो आपकी और आपके पिता की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। बेटियों से कह रहा हूं मैं, आपकी एक फोटो आपके और आपके पिता की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए मोबाइल का उतना ही प्रयोग करना जिसमें तुम्हारा स्वाभिमान बचा रहे और तुम्हारे पिता का सम्मान बचा रहे। हर भारतीय बेटी से निवेदन है, हर भारतीय बेटी को यह समझना चाहिए, तुम्हारी तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट अगर पिता के लिए हो सकता है तो वो सिर्फ ये कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता का सर कभी झुके ना, कभी ना झुके। मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ समय से जो न्यूज आ रही हैं, शायद पिता तो मुंह नहीं दिखा पा रहे होंगे, उनके पिता मुंह नहीं दिखा पा रहे होंगे, ये सच है। अभी जो कांड हुआ है पुणे में, उसकी मां ने कहा कि जहां से उसने केतन को गिराया वहीं से उसको गिरा दो। अब सोचो उस मां का कितना बड़ा दर्द होगा। उनको लगता होगा मेरी कोख लज्जित हो गई। हे सनातनी, इतने मत गलत रास्ते पे चले जाना कि वहां से लौट के आना मुश्किल हो जाए। इतना बिगड़ा हुआ समाज हमें नहीं चाहिए, जहां न पति सुरक्षित न पत्नी, मां बाप शर्म के मारे मर जाएं। ये समाज का निर्माण मत होने दो, प्लीज मत होने दो। अभी ट्राई करोगे तो बचा लोगे, अगर कुछ दिन और वेट किया ना तो नष्ट हो जाएगा सब कुछ, कोई नहीं बचा पाएगा फिर। और इन सब चीजों से सुरक्षा अगर हो सकती है तो सिर्फ संस्कार ही है, सिर्फ रामायण ही है, गीता ही है, भागवत ही है जो आपके बच्चे को सच्चा मानव बना सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सानिध्य में लेकर आगे बढ़ो। बच्चा पैदा कर देना ही माँ बाप की ड्यूटी नहीं। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा लिखा के ही माँ बाप बच्चों को सिर्फ अपनी दायित्व से निवृत्त नहीं हो सकते। अच्छा मानव बनाना भी माँ बाप की ड्यूटी है, दायित्व है माँ बाप का। जब सुनीति से कहा कि मेरा अपमान किया है, पिता की गोद में बैठना है, तो मां ने कहा अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठ जिसकी गोद से तुझे कोई उतार ना सके। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को भी, मेरे लाख कहने पर भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं आए कथा सुनने। मैंने बहुत कहा कि सब बच्चों को, हालांकि कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को लेके आए हैं, लेकिन कितनों के बच्चे हैं जो उनके कहने से भी नहीं आए हैं। रीजन बताओ। ये सोचने वाली बात है। आजकल के बच्चों को संपत्ति तो माँ बाप की चाहिए पर संस्कार माँ बाप का नहीं चाहिए। ये दुर्भाग्य है। अगर तुम माँ बाप के दिए हुए संस्कार को प्राप्त नहीं कर सकते तो कह दो कि न तुम्हारा संस्कार चाहिए न संपत्ति चाहिए। बोलो इस बात को।
इस बात को कितने बच्चे बोल देंगे ना संस्कार चाहिए ना संपत्ति चाहिए। गाड़ी भी बाप की चाहिए, मकान भी बाप का चाहिए, मोबाइल भी बाप का चाहिए, सब कुछ बाप का चाहिए। लेकिन पापा कहें कि मंदिर जाओ, माथा टेको, सूर्य को जल चढ़ाओ, सत्संग में चलो, बोले नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। अरे धुंधकारी क्यों बन रहा है भाई? गोकर्ण बन जा, गोकर्ण बन जा, भला हो जाएगा। धन्यवाद है, भाग्यवान है वो लोग जिनके कहने से जिनके बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं। सीखो ध्रुव जी से, भक्ति की कोई आयु नहीं होती। 5.5 साल के ध्रुव, माँ ने कहा कि अगर भगवान को गोद में बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठ जो हम सब का परम पिता है। और उस पुत्र ने ऐसी बात सुनी और तुरंत मां को प्रणाम किया और चल दिया। 5.5 साल का ध्रुव, महलों में रहने वाला ध्रुव वन में चल दिया, जंगल में चल दिया। कितने साल का है? जोर से बोलिए। तुम्हारी कितनी है? तुम्हारी आयु कितनी है? 60 साल के लोग। जब मैंने भजन शुरू किया ना, मैंने भजन शुरू किया था 5:40 पे। कई बुजुर्ग निकल गए उसी समय, बोले हो गई कथा पूरी। बुजुर्ग चले गए, जवानों की तो बात छोड़ो, कई नहीं, मतलब 5-7 उठ के गए थे इस कोने से, मेरी लेफ्ट हैंड साइड से गए थे, यूं पीछे से निकले और गए। भागवत छूट गई, कथा छूट गई। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि कथा जब तक मन लगे सुनो, नहीं, मन को मार के सुनो। 2 दिन मन को मार के सुनो, तीसरे दिन मन अपने आप लगेगा। तीसरे दिन ये मन अपने आप लग जाएगा कथा में, फिर आनंद आएगा। प्यारे, ध्रुव जी 5.5 साल के थे, महलों में रहने वाले थे। ध्रुव जी से कहा मां ने, जाओ भगवान का भजन करो, और तुरंत महल छोड़ दिए और चले गए भगवान का तप करने के लिए। पर गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। इसलिए जिनको भगवत प्राप्ति करने की इच्छा इस जीवन में हो, तो पहला काम अपने जीवन को गुरु के चरणों में अर्पित करके गुरु मंत्र लेना चाहिए। हमारे शिष्य कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने पहले से दीक्षा ले रखी है? हाथ ऊपर करो। 3 दिन के लिए आए थे, तभी बहुत सारे चेला हो गए थे यहाँ रायपुर में। बैठ जाओ, नीचे करो हाथ, माथे पे, गले में, हाथ में, मुख में भगवान का। यही है सनातनियों का सच्चा काम, यही है सनातनियों की पहचान। किन किन ने गुरु मंत्र ले रखे हैं? किसी से भी ले रखे हैं वो हाथ उठाओ। नीचे करो। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं ले रखे हैं वो हाथ उठाओ। ऊंचा करो। ऐसे भी लोग बहुत हैं। तो जब तक गुरु मंत्र न लें तब तक हमारा अध्यात्म में जन्म नहीं होता। इसलिए बिना एक क्षण गंवाए हमें गुरु मंत्र लेना चाहिए और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। ध्रुव जी चले जा रहे हैं। अब तो ध्रुव जी को तो पता ही नहीं कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे। लेकिन जब भगवान को कृपा करनी होती है, जिन पे नहीं कृपा करते वो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, गुरु नहीं मिलते। और जिनके ऊपर कृपा करनी होती है स्वयं गुरु जी उनके यहां तक पहुंच जाते हैं। ये कृपा है। देवर्षि नारद को देखा तो ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया। ध्रुव जी से पूछा, बालक कहां जा रहे हो? बोले भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं। भगवान की तपस्या? बोले हाँ जी। क्या बात कर रहे हो? इतने छोटे से हो, जंगल में इतने हिंसक जानवर रहते हैं, कोई खा जाएगा? बोले महाराज कोई खा जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे।
लौटूंगा तो नहीं, अब तो उनको प्राप्त करूंगा। तब नारद जी ने पूछा, एक बात बताओ, कौन से मंत्र का, कौन सी विधि का पालन करोगे? बोले मंत्र विधि मुझे नहीं पता, कोई गुरु मंत्र नहीं है, किसी गुरु ने तुम्हें मार्ग नहीं दिखाया? नहीं। बोले बिना गुरु के तो कोई भी भगवत प्राप्ति कैसे करोगे? मंत्र नहीं है, कैसे भजोगे? चरणों में लेट गए, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, अब आप ही मुझे राह दिखा दीजिए। जिन्होंने बताया बिना गुरु के नहीं मिलेंगे, वही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, आप ही ने तो ये ज्ञान दिया है। तब देवर्षि नारद ने उनको 12 अक्षर मंत्र दिया, और 12 अक्षर मंत्र देकर कहा, हे तात, ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम सानिध्यम नित्यदा हरिः। ब्रज में कौन कौन जाता है? अच्छा हमको एक बात बताओ, कौन कौन अपना कल्याण चाहता है कि हम दोबारा जन्म न लेके आए? पक्का? हमारे कहने से एक बात मान लो, एक मन बना लो कि हम रायपुर में नहीं मरेंगे। हमारा मन यह है कि हम ब्रज में मरेंगे। अब ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, होगा तो वही जो प्रियकांजू चाहेंगे। लेकिन जिनकी मृत्यु ब्रज में हो जाए, जिनका अंग ब्रज रज में लिप्त हो जाए, हम विश्वास से कहते हैं वो इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आता। ये कोई अभी से नहीं है, सतयुग से ब्रज की स्थापना। ये मथुरा मधुपुरी साधारण नहीं है। कह रहे हैं, हे बालक, तुम जो है ब्रज चले जाओ, मधुपुरी चले जाओ, जमुना के तट पे चले जाओ। कहां? बोले वहां चले जाओ जहां नित्य भगवान का वास है। कहां चले जाओ? जहां नित्य भगवान का। लोग सिर्फ जाते हैं लौट जाते हैं, ब्रज की महिमा नहीं जानते हैं। जो ब्रज की महिमा जान लेगा वो कभी भी ब्रज से बाहर नहीं जाएगा। हम तो कभी कभी अपने आप को अधम मानते हैं कि भगवान ने हमें ब्रज में जन्म दिया, लेकिन कार्य ऐसा सौंप दिया कि ब्रज से बाहर बाहर घूमते रहो। अब पता नहीं ये पाप है कि पुण्य है, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं वहां तक क्लियर कर पाए। कभी कभी ये सोचते हैं कि अकेले हमको ब्रज से बाहर किया, लेकिन हमारे माध्यम से कथा कहलवा कर इतने लोगों को ब्रज में पहुंचा रहे हैं ठाकुर जी, शायद ये उनकी लीला रही होगी। ब्रज का महात्म बहुत बड़ा है। अभी 12 पुराण की कथा कही थी हमने। 12 पुराण की कथा में ब्रज का महात्म बहुत वर्णन विस्तार से कहा गया। स्कंद इत्यादि पुराणों में, कई पुराणों में वर्णन आता है, जितने भी संसार में तीर्थ हैं, ब्रज उनका तिलक है, उनका मुकुट है। इसलिए हे सनातनियों, एक संकल्प मन में बना लो कि प्राण निकले तो ब्रज की पावन धरा पे निकले, उस भूमि पे निकले। इसलिए हम तो भजन गाते हैं कि बरसाने कुटिया बनाऊंगी, अभी नहीं गाएंगे। ध्रुव जी महाराज अपने गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत किए और उस मंत्र को लेकर ध्रुव जी चले, और ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। कोई भी खड़ा नहीं होगा, दोनों हाथ जोड़ो। कौन कौन चाहता है ठाकुर जी के दर्शन हो? चाहते हो? ये प्रार्थना करो सब मिलके, बैठे बैठे अपनी जगह पे सभी।
मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, ओ तेरी सावरी सुरतिया पे बारी 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 रे, ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे, ओ तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे। श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यमुना तट हरि धैनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, यमुना तट हरि धेनु चढ़ावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धैनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, ओ मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। ओ तेरे कांधे कमरिया तारी रे, ओ तेरे कांधे कमरिया तारी रे, ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे बारी प्यारे, ओ तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे। हे हरि जय हो। कई लोग बड़े पापी होते हैं, उनसे पूछो तुम्हारे जीवन, कई लोग कहते हैं हमारे जीवन का गोल है फलाने एक्टर से मिलने, कोई कहता हमारे जीवन का गोल है उस एक्ट्रेस से मिलने। पूछो क्यों मिलना है उससे? बोले महाराज बड़े हैंडसम बड़े सुंदर हैं। वेट 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 वेट, क्या है? बोले बहुत सुंदर है, हैंडसम है। रुक जा, अपने जमाने में बहुत सुंदर सुंदर एक्टर एक्ट्रेस रहे, आज उनकी शक्ल देख जरा। उनकी सुंदरता एक सीमित दायरे में है। अगर तुझे सुंदरता से ही प्रेम करना है तो मेरे ठाकुर जी को जरा देख तो सही, सुन तो सही। उनकी सुंदरता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, घटती कभी। प्यार करना है तो करो ना। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख देख मेरा मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, एक रूप मेरा मन मोहे। ओ देख रूप मुनिगण मन मोहे, एक रूप मुनिगण मन मोहे। हो तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे, हो तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे। हो मुझे दे दर्शन गिरधारी
चाहता है कि कन्हैया हमारे घर भी आ जाए? कौन कौन चाहता है आ जाए? ये साधारण नहीं है, भागवत श्री कृष्ण ही हैं और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इन सब के घर में ही आए हुए हैं और ये सत्य है। कल वैसे भी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव होगा भागवत में। आप लोग उसी भाव से आना कि कन्हैया मेरे ही घर में आने वाले हैं। और याद रखें, जो भी छत्तीसगढ़ में आसपास में हमें सुन रहे हैं, संभव हो तो आइएगा। क्यों? क्योंकि हमने सुना है जो भगवान के मंगल में सम्मिलित होते हैं उनके जीवन के सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। जिन जिन के जीवन के अमंगलों का नाश करवाना हो उन्हें तुम भी लेके आना। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, हे कृष्णा। हित हरि रूप बनाया, मेरा कन्हैया मेरे घर आया। अब हेतु हरि रूप बनाया, मेरा कन्हैया मेरे घर आया। वो तेरे चरण कमल बलिहारी रे, वो तेरे चरण कमल बलिहारी रे। ओ मुझे दर्शन गिरधारी रे, सावरी सुरतिया हमारी रे। ओ तेरी सावरी सुरतिया हमारी रे। ओ मुझे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया हमारी। ओ तेरी सावरी सुरतिया हमारी। ओ तेरी सावरी सुरतिया हमारी रे। दोनों हाथ ऊपर करिए। अच्छा, वही लोग हाथ ऊपर करें जो कृष्ण जी के दर्शन चाहते हैं इस जीवन में। और जब तक ये पंक्ति ना हो जाए पूरी तब तक हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करिए। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया हमारी रे। ओ तेरी सावरी सुरतिया हमारी रे। ओ तेरी सावरी सुरतिया हमारी रे। ओ मुझे दे दर्शन, मुझे दे दर्शन, मुझे दे दर्शन। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसा नहीं, जोर से बोलना पड़ा। हमारे प्रिया कांजू का दर्शन किया आपने? इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। कई लोग तो ये कहते हैं वृंदावन में इतनी सुंदर छवि कोई दूसरी नहीं जितनी सुंदर छवि प्रिया कांजू की। कई लोग कहते हैं हम नहीं, पर हैं भी बहुत सुंदर। और उनकी ड्रेसेस, उनका श्रृंगार, OMG। OMG का मतलब हो गया ओ माई गॉड। इतने सुंदर हैं, एक बार जो हृदय से इनका दर्शन कर ले तो वृंदावन जाकर बार बार इनका दर्शन करना पड़ता है। इनका श्रृंगार बहुत सुंदर है, इनकी ड्रेसेस बहुत सुंदर। ड्रेसेस के नाम पे याद आया, आज जब मैं कथा में आ रहा था तो हमारे जजमान कह रहे थे, महाराज जी ये वस्त्र बड़े सुंदर लग रहे हैं आपके। किस किस को लग रहे हैं सुंदर? क्यों भाई लग रहे हैं ना? ये हमारा एक बच्चा है, पारिवारिक बच्चा है। उसने कहा कि महाराज आप कुछ भी पहन लेते हो, अब ये नहीं चलेगा। हमने कहा क्यों? बोले नहीं, अब हम बना के दिया करेंगे आपको। तो वो काम भी करता है, ब्रजवासन आपने देखा होगा, इंटरनेट पे भी है, आप चाहे तो वहाँ से। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र ये उन्हीं के दिए हुए हैं। तो हमने कहा इन्होंने हमसे पैसा तो लिया नहीं तो हम करें क्या? किसी का फोकट में कुछ नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पैसे नहीं लिए, वस्त्र दे दिए। तो हमने कहा हम तुम्हारा नाम ले देंगे जिससे दुनिया वाले तुम्हें आशीर्वाद दे कि इतने सुंदर वस्त्र तुम बनाते हो।
भाई कुछ फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा। तो ब्रजवासन जो बालक चला रहा है वो बहुत सुंदर ये श्रृंगार वंगार वस्त्र ठाकुर जी के देवियों के भी वस्त्र बनाते हैं। तो आप लोग भी चकाचक उसको फॉलो लाइक कर सकते हैं। देखो कर दिया कर ना कितना बड़ा काम, वस्त्र थोड़ी आए थे इतने के राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये वस्त्र उन्हीं के बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कलर बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद, आशीर्वाद खूब बड़ा खूब बड़ा। अब ये बात तो हो गई वहां की कथा की बात। ठाकुर जी से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, कोई नहीं। इसलिए प्रेम करना है, देखना है तो उन ठाकुर जी को देखो जिनको देखने के बाद कुछ और देखना बाकी न रह जाए, उन्हीं को देखो। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने कठोर तपस्या की, और 6 महीने कठोर तपस्या करने के बाद में जब मेरे नारायण प्रकट हुए, गोविंद प्रकट हुए, श्री नारायण प्रकट हुए, ध्रुव जी ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा वरदान मांगो वरदान मांगो। हे ध्रुव हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। अब ध्रुव जी की जिब्या काम नहीं कर रही है, अदर फड़फड़ा तो रहे पर बाणी मूक हो गई, उनकी बाणी मूक हो गई, उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगा दिया, और जैसे ही शंख कपोल से लगाया उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। यौन्तहं प्रवेश्य मम वाच में वाम संजीवयत अखिल शक्ति धर स्वधाम अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्व गाधे प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु मैं आपको बार बार नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। मैं जानता हूं आप ही सबके स्वामी हैं, आप ही सभी जीवात्माओं को जीवांत किए हुए हैं, आप ही सभी को संचालित कर रहे हैं। हे परम पुरुष मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान बोले ध्रुव हमसे कोई वरदान मांग लो, कुछ भी वरदान मांगो, जो चाहिए सो मांगो। ध्रुव जी ने कहा महाराज जब तक आपका दर्शन नहीं किया था ना, तब तक हमारे मन में अनेकों इच्छा थी, ये मांगेंगे ये मांगेंगे ये मांगेंगे, पर आपका दर्शन करने के बाद तो एक बात समझ में आ गई, कुछ भी मांग लो सब यहीं छूटने वाला है। जितने भी लोग बैठे ध्यान से सुनो, हम भगवान से छोटी छोटी चीजें मांगकर अपना समय और अपनी मांग दोनों बर्बाद करते हैं। हालांकि हमारी सोच इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए हम छोटी छोटी चीजें मांग के ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसको ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो, एक नवजात शिशु है 3-4 साल का, 5 साल का, और माता जी के एक हाथ में तो हीरा है और एक हाथ में खिलौना है। अब उस बच्चे के लिए लाभदायक क्या, जरा बताओ, जोर से बोलो, हैं? लाभदायक क्या है? ज्यादा समय